गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं कि बहुत अच्छे हैं? चलो, तो आज हम लोग जो है MIC और MDC सेमेस्टर थर्ड, MIC MDC थर्ड यूनिट 2 से जो है हम पढ़ाने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है, नोट कर लीजिए, विकासात्मक मनोविज्ञान एवं इसकी प्रकृति एवं क्षेत्र। टॉपिक लिखिए, विकासात्मक मनोविज्ञान एवं इसकी प्रकृति एवं क्षेत्र। लिखे? विकासात्मक मनोविज्ञान एवं इसकी प्रकृति एवं क्षेत्र। ठीक है। डिफाइन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एंड डिस्क्राइब इट्स नेचर एंड स्कोप। ठीक है। अब यहां ध्यान दो, लिख लिए टॉपिक, सिर्फ ध्यान दो। विकासात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो मानव जीवन में होने वाले बदलावों का अध्ययन करती है। क्या करती है? मानव जीवन में जो बदलाव आता है, आप यहाँ आए पढ़ने के लिए और कुछ सीख के गए और उस सीखे हुए चीज़ को घर पे अप्लाई किए, अपने ज़िंदगी में अप्लाई किए, तो बदलाव हुआ ना। पढ़ा लिखा व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, अंतर हो जाता है कि नहीं? अंतर हो जाता है। तो क्या बोला गया है कि विकासात्मक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो मानव जीवन में होने वाले बदलावों का अध्ययन करती है। ठीक है। जो मानव जीवन में बदलाव होता है ना, उसका क्या करती है? अध्ययन करती है। आप में जो बदलाव होगा तो क्या विकासात्मक मनोविज्ञान उसका अध्ययन करेगा। यह शाखा जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरे जीवन काल को कवर करती है। जिस समय आप जन्म लिए होंगे और जब तक आदमी मृत्यु अवस्था में नहीं चल जाती, तब तक के पोजीशन को यहाँ क्या होता है? कवर करती है। ठीक है ना। विकासात्मक मनोविज्ञान के जरिए हम यह जानते हैं कि लोग कैसे बढ़ते और विकसित होते हैं। क्या जानते हैं इसे? कैसे बढ़ते और विकसित होते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान डेवलपमेंट साइकोलॉजी, जिसे पहले बाल मनोविज्ञान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें व्यक्तियों, खासकर बच्चों के व्यवहारों या क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? बच्चों के व्यवहारों और क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान के इस शाखा में गर्भधारण से लेके, मनोविज्ञान के इस शाखा में गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक होने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के विकासात्मक परिवर्तनों, जैसे भाषा विकास, क्या? भाषा विकास, संवेग विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। समझे जी? इस तरह से विकासात्मक मनोविज्ञान में पूरे जीवन अवधि के भिन्न भिन्न अवस्थाओं का या अवधियों में होने वाले विकासात्मक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यही कारण है कि विकासात्मक मनोविज्ञान का पूरा नाम जीवन अवधि विकासात्मक मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत? हरलॉक महोदय ने अपने रिसर्च में पाया और उन्होंने अपना जो थॉट दिया कि विकासात्मक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भधारण से मनुष्य तक मनुष्यों में होने वाले विकास का अध्ययन करता है, जिसमें जीवन अवधि के विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों पर बल डाला जाता है। क्या डाला जाता है? बल डाला जाता है। लाइबर्ट तथा विक्स नेल्सन ने भी अपने रिसर्च में पाया और उन्होंने बताया कि विकासात्मक मनोविज्ञान पूरी जीवन अवधि के दौरान गर्भधारण से मृत्यु तक होने वाले दैहिक, मानसिक तथा सामाजिक व्यवहारों में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन करता है। ठीक है। इन परिभाषाओं का विश्लेषण करने के बाद हमें विकासात्मक मनोविज्ञान के विषय में 3 बातें मुख्य रूप से मिलती है, जो इस प्रकार से है। पहला है पॉइंट
कि विकासात्मक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है। क्या है? विकासात्मक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है। दूसरा पॉइंट, विकासात्मक मनोविज्ञान में गर्भधारण से मृत्यु तक होने वाले विकासात्मक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, जो धीरे धीरे क्रमबद्ध तथा संगत पैटर्न पर होता है। क्या होता है? धीरे धीरे क्रमबद्ध तथा संगत पैटर्न पर होता है। विकासात्मक परिवर्तन में सभी प्रकार के शारीरिक या दैहिक परिवर्तन तथा उससे उत्पन्न होने वाले मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इन विकासात्मक परिवर्तनों को देखा जा सकता है कि व्यवहारात्मक तथ्य तथा शारीरिक सूचकों के आधार पर उन्हें मापा भी जाता है। इस प्रकार बच्चों की शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं का अध्ययन विकासात्मक दृष्टिकोण से होता है। क्या होता है? बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं का अध्ययन विकासात्मक दृष्टिकोण से होता है। तीसरा पॉइंट है कि विकासात्मक मनोविज्ञान में गर्भधारण से लेकर के मृत्यु तक के विकासात्मक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, परंतु सबसे अधिक बल प्रथम 19-20 सालों तक व्यक्तियों में होने वाले विकास, जैसे भाषा विकास, शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, सामाजिक विकास, खेल का विकास, नैतिक एवं चारित्रिक विकास तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों पर दिया जाता है। ठीक है। विकासात्मक मनोविज्ञान का विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर, विकासात्मक परिवर्तन यानी कि डेवलपमेंट चेंज का अध्ययन है। जीवन अवधि के विभिन्न अवस्थाओं में विशेषकर 19-20 साल की अवधि में तेजी से तरह तरह के परिवर्तन होते हैं। जो 19 साल 20 साल के बच्चे होते हैं, टीनेजर, उसमें बहुत तेजी से बहुत सारे परिवर्तन उसके जो है संवेग में, उसके हाल व्यवहार वगैरह सब चीज में पाया जाता है कि नहीं। कहता है आंधी तूफान का ये पीरियड होता है। क्या होता है ना। इस परिवर्तन में संवेदी विकास में परिवर्तन, क्रियात्मक तथा पेशीय विकास में परिवर्तन, भाषा विकास में परिवर्तन, है ना, सांवेगिक विकास में परिवर्तन, दैहिक परिवर्तन प्रमुख होता है। ठीक है। इसके अलावा विकासात्मक मनोविज्ञान विकास के सामान्य नियमों का भी अध्ययन करता है। क्या करता है? विकासात्मक मनोविज्ञान विकास के सामान्य नियमों का भी अध्ययन करता है। अब निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि विकासात्मक मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके द्वारा गर्भधारण से मृत्यु तक होने वाले विकासात्मक परिवर्तनों का अध्ययन सामान्य ढंग से तथा प्रथम 19-20 सालों में होने वाले ऐसे परिवर्तनों के विशिष्ट ढंग से अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान का विस्तार, विषय विस्तार या क्षेत्र, अब हम इसके बारे में जानेंगे कि इसका विषय विस्तार और क्षेत्र क्या है। ठीक है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि विकासात्मक मनोविज्ञान में गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति में होने वाले विकासात्मक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति में होने वाले विकासात्मक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है ना। अतः यह बिल्कुल भी स्वाभाविक है। मनोविज्ञान के इस शाखा का क्षेत्र या विषय विस्तार काफी बड़ा हो। एक 92 ईयर का एक व्यक्ति जो बूढ़ा हो चुका था, 92 साल का था, वो चाइना भाषा सीख रहा था। क्या सीख रहा था? तो चाइना भाषा जो सीख रहा था, तो उसे बहुत लोग पूछे कि आप तो 92 साल के हो गए, कब आप ऊपर चले जाएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन इतना उम्र में भी आप क्यों सीख रहे हैं? तो वो 2 जवाब दिया। पहला बोला, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, जब तक हम जिंदा हैं सीखते रहते हैं। दूसरा, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बताए उन्होंने कि सीखने के बाद जब हम मरेंगे, है ना, और कहीं फिर जन्म लिए, तो जितना हम सीखे हुए शब्द हैं उसको फिर से हमको सीखने में समय उस समय नहीं लगेगा। किसी को बच्चे को सुने होंगे कि रामायण 6 महीना में उसको पूरा रटा गया। 2 साल का बच्चा रामायण पूरा पढ़ के कंठस्थ हो गया। क्यों? तो हो सकता है वो पिछले जन्म में अच्छे से रामायण को रटा होगा, ऐसा भी होता है ना। लेकिन साइकोलॉजी इसको नहीं मानती उतना। पहले तो आत्मे का विज्ञान था, आत्मे का अध्ययन किया जाता था, करता था कि नहीं करता था मनोविज्ञान में। चलो
तो इसमें देखा गया है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के विषय विस्तार को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तो पहला है विभिन्न विकासात्मक प्रक्रियाएं। क्या है? विभिन्न विकासात्मक प्रक्रियाएं। विकासात्मक मनोविज्ञान में व्यक्ति के भिन्न भिन्न विकासात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन गर्भधारण से प्रारंभ हो जाते हैं। कहां से हो जाते हैं? गर्भधारण से। कहते हैं कि गर्भावस्था में भी जो है अच्छे अच्छे बात व्यवहार ये सब बोलना चाहिए, क्योंकि जो गर्भ में बच्चा, कहते हैं अभिमन्यु जो गर्भ में था तो उस समय जो लक्ष्य एगो जो बनाया गया था चक्रव्यूह, उसका वर्णन, उसके तोड़ने का सिस्टम जो है आपस में पति पत्नी बतिया रहे थे, यानी कि अभिमन्यु के माता पिता, है ना। तो वो जो हो कर रहा था, तो कह रही थी कि पत्नी तो सो गई, हो कौन कर रहा है भाई। तो देखा कि गर्भावस्था में बच्चा वो करा, तो आधे सीख पाया। तो वही जो है लक्ष्य को भेदते हुए तो चला गया, लेकिन निकल नहीं पाया। तो गर्भाधारण में भी वो सीख लिया था बच्चा। हमारे सनातन धर्म में ये सब चीज सुनने को मिलता है ना। तो इसलिए कहते हैं, यहां भी बोला गया है कि गर्भावस्था से ही, गर्भधारण के प्रारंभ हो जाते ही कुछ ऐसी प्रक्रियाएं जिसका अध्ययन विशेष रूप से किया जाता है। पहला है प्रसव पूर्ण विकास। क्या है? दूसरा है नवजात शिशु का विकास। तीसरा है संज्ञानात्मक विकास। चौथा है भाषा विकास। 5वां है शारीरिक विकास। 6ठा है संवेदी विकास। ये सब पॉइंट ऐसे लिखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। 7वां है क्रियात्मक या पेशीय विकास। 8वां है खेल का विकास। 9वां है नैतिक एवं चरित्र का विकास। 10वां है व्यक्तित्व विकास। और 11वां है यौन भूमिका विकास, ठीक है। उपर्युक्त क्षेत्रों में विकासात्मक मनोविज्ञान की सक्रियता काफी अधिक रही है। उपर्युक्त क्षेत्रों में क्या है? विकासात्मक मनोविज्ञान की सक्रियता काफी अधिक रही है। दूसरा है कि बाल मार्ग निर्देशन। क्या है? बाल मार्ग निर्देशन, चाइल्ड गाइडेंस, है ना। हम लोग गाइडलाइन करते हैं ना बच्चे लोगों को, ऐसे नहीं ऐसे करो, ये करो, वो करो। तो विकासात्मक मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं नियमों का बाल मार्गदर्शन में भी काफी उपयोग किया जा रहा है ना। जैसे बाल सुधार गृह है कि नहीं है? कोई अपराध कोई बच्चा कर लेता है तो बाल सुधार गृह है ना सरकारी, तो उसी प्रकार से बाल मार्गदर्शन के लिए अलग तरह का काफी उपयोग भी किया जा रहा है। अतः बाल मार्गदर्शन को अब विकासात्मक मनोविज्ञान के एक प्रमुख कार्यक्षेत्र के रूप में भी समझा जा रहा है। शायद यही कारण है कि आजकल बाल मार्ग निर्देशन उपचार गृह काफी खोले जा रहे हैं, है ना। तुमको बताए चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक, है ना। तीसरा है असमान बच्चों के व्यवहार का अध्ययन। क्या है? असमान, हाँ। विकासात्मक मनोविज्ञान में असामान्य बच्चों की समस्याओं का भी अध्ययन किया जाता है। ऐसे समस्याओं में बाल मनोविकलता, शैशव आत्मविरोह, मानसिक मंदता, किशोर अपराध आदि प्रमुख है। विकासात्मक मनोविज्ञान का यह कार्यक्षेत्र आजकल इतना अधिक महत्वपूर्ण हो गया है कि इसे धीरे धीरे अब इसे एक स्वतंत्र शाखा के रूप में मान्यता मिलने लगी है। क्या मिलने लगी है? स्वतंत्र शाखा के रूप में मिलने लगी। और इस स्वतंत्र शाखा का नाम विकासात्मक मनोविकृति विज्ञान रखा गया है। इस तरह से स्पष्ट हुआ कि विकासात्मक मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र पहले की तरह संकीर्ण न होकर के काफी विस्तृत हो गया है। अब ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कहीं कोई दिक्कत समझने में? अगर किसी प्रकार का दिक्कत हुआ हो तो आराम से जो है तुम फिर से पूछ सकती हो, उसको मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। अब यहीं ये क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।